नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट विद आशुतोष कुमार में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं ईवीएस की पेडागॉजी का अगला वीडियो और इस वीडियो में हम लोग उन प्रश्नों की बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पेडागॉजी के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात भी की है, उससे आगे हम लोग आज देखेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उन वीडियोस का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख दिया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या में होना चाहिए। कौन सा जो है होना चाहिए ईवीएस की पाठचर्या में, ये बताना है हमें। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन सी कह रहा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। ऑप्शन डी कह रहा है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है। ईवीएस की पाठचर्या के लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा, अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। क्या कारण है कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा, विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियों को जो है सम्मिलित करने का एक कारण है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। 4 भावी शिक्षक हैं, उनसे कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। किस पर केंद्रित किया ये बताना है हमें। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। ऑप्शन बी कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन जो डी है वो सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। क्या कथन लिखा है, कथन देखेंगे हम लोग। यदि आपके गांव अथवा शहर में एक सप्ताह तक पेट्रोल अथवा डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है। इस कथन का मुख्य क्या उद्देश्य है ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। ऑप्शन सी कह रहा है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने समझने की कुशलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी कह रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृत उत्पन्न करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हमें।
तो इसका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा। वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने समझने की कुशलता को बढ़ावा देना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्देश्य सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी कह रहा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए जो है प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग जो है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। ऑप्शन बी कह रहा है अगले स्तर के अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने के लिए सहायता करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में जो है सहायता करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है बताना है, नहीं बताना है हमें। ऑप्शन देखेंगे हम लोग। ऑप्शन ए कह रहा है कि वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। ऑप्शन डी कह रहा है कि वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो इसका कौन सा क्रियाकलाप सही नहीं होगा, उपयुक्त नहीं होगा, ये बताना है हमें। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। वृक्षों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाकलापों पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ये बताना है हमें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलता में सुधार करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में एक रस्ता को तोड़ना। ऑप्शन सी कह रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हमें। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है, ऐसा करने का क्या उद्देश्य है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को।
तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने के योग्य बनाना, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी होगा? कौन सा सबसे अधिक प्रभावी अधिगम होगा? ईवीएस की कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर बल देने के लिए कौन सा जो है अधिक प्रभावी अधिगम होगा, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि संबंधित मामलों समस्याओं पर वीडियो फिल्म दिखाना। ऑप्शन बी कह रहा है कि संबंधित मामलों समस्याओं पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का संचालन करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों का। तो इसको जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना, ये जो है सबसे प्रभावी अधिगम का सबसे प्रभावी तरीका होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है। किसको? करके देखो को शामिल करने किया गया है, जिसका उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी कह रहा है कि परीक्षा में निष्पादन को सुधारना। ऑप्शन डी कह रहा है कि वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। करके देखो प्रकरण के लिए ये इसका सही उद्देश्य हो जाएगा, प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। एक अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई। ऑप्शन सी कह रहा है कि समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो इसका कौन सा उद्देश्य जो है मुख्य लक्ष्य सही लक्ष्य हो जाएगा अच्छे दत्तकार के लिए। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। चिड़ियाघर के भ्रमण के आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी कह रहा है कि नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रस्ता को बदलना। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो इसका कौन सा उद्देश्य जो है सही हो जाएगा, चिड़ियाघर के भ्रमण के लिए कौन सा उद्देश्य सही हो जाएगा। तो उसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में, ये बताना है हमें। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि इसे बच्चों को संस्कृत अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए।
तो इसका कौन सा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, मतलब कौन जो है वो उद्देश्य सही नहीं होगा, ये बताना है हम लोगों को। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना चाहिए, ये इसका उद्देश्य नहीं होगा, मतलब ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। किस पर? गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? कौन सा अधिक प्रभावी होगा ये बताना है हमें। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना। ऑप्शन बी कह रहा है कि संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो उसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। कौन सा जो तरीका, उद्देश्य है वो सबसे प्रभावी होगा। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे प्रभावी तरीका हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश डैश को शामिल नहीं करता है। किसको शामिल नहीं करता है ये बताना है हम लोगों को, नहीं बताना है, नहीं। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन सी कह रहा है कि शिक्षण में कमियों की पहचान। ऑप्शन डी कह रहा है कि शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ाने। तो किसकी जो है, किसको शामिल नहीं करता है रचनात्मक आकलन? पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन किसको शामिल नहीं करता है ये बताना है। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को जो है ये शामिल नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। क्या क्रियाकलाप दिए गए हैं? ए पॉइंट कह रहा है कि खानों का उत्खनन मतलब खुदाई। बी पॉइंट कह रहा है कि बांधों का निर्माण। सी पॉइंट कह रहा है कि बाजार में बेचने के लिए पत्तियां और जड़ी बूटी इकट्ठा करना। डी पॉइंट कह रहा है कि बांस से टोकरी बुनना। ई पॉइंट कह रहा है कि गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं? कौन से क्रियाकलाप हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि बी, सी, डी और ई सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केवल ए सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि ए, बी, सी सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार हैं वो खानों के उत्खनन मतलब खानों की खुदाई, ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा बांधों का निर्माण, ये जो है खानों जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका ए और बी पॉइंट सही हो जाएगा। तो ए और बी किसमें दिए गए हैं? ए और बी दिए गए हैं ऑप्शन सी में। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। दिए गए हैं, इनका अध्ययन करना है। ए पॉइंट कह रहा है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना। बी पॉइंट कह रहा है कि पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। सी पॉइंट कह रहा है कि जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना। डी पॉइंट कह रहा है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए पीने खाने का इंतजाम करना। ई पॉइंट कह रहा है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। क्वेश्चन कह रहा है कि माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चुनाव करिए। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का
उपयुक्त में से चुनाव करिए। कौन सी ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि ए, डी और ई सही है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ए, बी और सी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ए, बी, सी और डी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है कि सी, डी और ई सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में क्या कहा गया? ए, डी और ई सही है। ए, डी और ई में दिया क्या गया है? ए, डी, ई में दिया गया है कि ए में दिया गया है अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, ये सही हो जाएगा। डी पॉइंट में क्या दिया है? ए पॉइंट सही हो जाएगा इसका। डी पॉइंट में दिया गया है कि साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए पीने खाने की का जो है इंतजाम करना, ये इसका सही हो जाएगा। और ई पॉइंट में दिया गया है रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, ये भी इसका सही पॉइंट हो जाएगा। तो ए, डी और ई सही हो जाएंगे। ए, डी और ई जो है ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। पर्यावरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए ये बताना है हम लोगों को। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास। ऑप्शन सी कह रहा है कि विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना। ऑप्शन डी कह रहा है कि कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा उद्देश्य सही हो जाएगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये इसका जो है सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी सही है। इसके आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। कौन सा पाठ्यचर्या के पर्यावरण के अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुरूप नहीं है ये बताना हम लोगों को, नहीं बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि उसे काम की दुनिया में प्रवेश करने के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए। ऑप्शन सी कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए। ऑप्शन डी कह रहा है कि उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाएंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब कौन से जो है पर्यावरण की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा ये बताना है हम लोगों को। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। उसे काम की दुनिया से में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना चाहिए, ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। मतलब ये पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिससे आगे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।